दुनिया के हर विषय में कभी न कभी ऐसे सिद्धांत अवश्य आते हैं जो उस विषय के स्वरूप, दिशा और समझ को पूरी तरीके से परिमार्जित और परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यदि फिजिक्स की बात किया जाए तो इसमें न्यूटन और आइंस्टीन के सिद्धांत ने फिजिक्स को पूरी तरीके से बदल दिया। उसी तरीके से यदि अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो जॉन मेनार्ड कीन्स की अवधारणा ने पहले से चली आ रही जो एडम स्मिथ की अवधारणा थी उसको पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। उसी तरीके से यदि ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वही भूमिका निभाता है और इस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने जियोमॉर्फोलॉजी जो ज्योग्राफी की एक ब्रांच है उसको पूरी तरीके से आसान बना देता है। जैसे पहले जब अलग-अलग विद्वानों से पूछा जाता था कि भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, तो वैसी स्थिति में अलग-अलग विद्वानों की अलग-अलग राय होती थी। ज़ाहिर-सी बात है कि जब भूकंप की व्याख्या, ज्वालामुखी की व्याख्या, पर्वत निर्माण की व्याख्या अलग-अलग विद्वान अलग-अलग तरीके से करेंगे, तो वैसी स्थिति में कोई कॉन्सेप्ट या अवधारणा तो नहीं बनेगी। हाँ, भ्रम ज़रूर उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन जब से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आया है, इसने इन सारी चीज़ों को आसान बना दिया है। क्योंकि अब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अकेले ही इस बात के लिए सक्षम और समर्थ है कि वो इस बात की व्याख्या कर सकता है कि भूकंप कैसे आते हैं और केवल कैसे आते ही नहीं है, बल्कि दुनिया में क्या-क्या इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी भी व्याख्या करता है। और उसी तरीके से ज्वालामुखी कैसे आते हैं, कहाँ-कहाँ आते हैं, उसकी भी व्याख्या करता है और साथ ही साथ ये दुनिया में जो माउंटेन्स है, उन पर्वतों की भी व्याख्या करता है। यही कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है इसने ज्योग्राफी विशेष तौर पे जियोमॉर्फोलॉजी के स्वरूप को बिल्कुल आसान बना दिया।